खुदा के बंदों को खुदाई से इतना डर गए जिन्होंने लाखों लाखों मंदिरों को तोड़ा, रौदा, अपने कुल खानदान में एक दूसरे का कत्ल किया। तो कयामत कल आने से बेहतर है आज यही आ जाए, उनकी मस्जिदें शहीद हो और हिंदुओं के जो पवित्र स्थान है वापस मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत उछल उछल कर ये पंडित बातें कर रहा है कि मुसलमानों ने जो है वो दुनिया में जितना कुछ भी हो रहा है, जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, ये सब कुछ मुसलमानों ने किया। मुसलमानों ने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया और कहने लगा कि क़यामत कल नहीं आज ही आ जाए ताकि इनकी सारी मस्जिदें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, हमारे मंदिर जो हैं वो हमें मिल जाएं। हालांकि इस अनपढ़ जाहिल को यही नहीं पता कि क़यामत आने के बाद दुनिया में क्या बचेगा। ये अपने मंदिर जो है वो ढूंढ रहा है दोस्तों। उसके बाद कहने लगा कि खुदा के बंदों को खुदाई से इतना डर क्यों लगता है। आइए देखते हैं मजीद उस पंडित का क्या कहना था। उसके बाद मुफ्ती यासिर नदीम साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फब्बारा, औरंगजेब के बाप को तो फब्बारा बनाने आता ना था। पूरी दुनिया में पाशविकता, अत्याचार अगर किसी ने दुनिया भर में फैलाया तो वो ये लोग हैं जिन्होंने लाखों लाखों मंदिरों को तोड़ा, रौदा, अपने कुल खानदान में एक दूसरे का कत्ल किया। एक बाबरी को शहीद किया गया, लेकिन अब कयामत तक जो ज्ञान वापी है वो रहेगी। तो कयामत कल आने से बेहतर है आज यही आ जाए, उनकी मस्जिदें शहीद हो और हिंदुओं के जो पवित्र स्थान है वापस मिल जाए। इतिहास के किताबों में नहीं, जमीन को खोदो तो पता चलेगा इस सनातन संस्कृति की जड़ें कहाँ तक गहराई में थी। खुदा के बंदों को खुदाई से इतना डर क्यों? हमारा क्वेश्चन ये था कि भाई एक मंदिर बन रहा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये राम जन्म भूमि है, लिहाजा यहाँ राम का भव्य मंदिर बनेगा। ठीक है, तो हमने ये सवाल किया कि ये कैसे साबित हुआ कि ये राम जन्म भूमि है, जबकि राम जी एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे या नहीं थे, पहले यही साबित हो जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उस लैंड को जो हिंदू पार्टी को दिया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि हिंदुओं की आस्था की बुनियाद पर यह फैसला किया जा रहा है? नहीं, उसमें एएसआई की रिपोर्ट भी है। देखें, एक बात सुनिए, जब एक केस होता है तो उसमें दोनों तरफ से हजारों एविडेंस दिए जाते हैं। बात यह है कि फैसला किस बुनियाद पर हुआ। फैसले में आस्था का लफ्ज था या नहीं था? आस्था का लफ्ज मुफ्ती साहब इसलिए था जो दूसरी जमीन दी गई है वो उस सिलसिले में कहा गया है, बाकी जो निर्णय आया है वो एएसआई की रिपोर्ट पर आया है। मैं कहता हूं दूसरी जमीन क्यों दी गई है? मतलब कोई विवाद न हो, कोई एक तरीके नहीं, से नहीं। मैं आपके घर पे कब्जा कर लूं और आप केस कर दें और मैं हार जाऊं तो क्या फिर कोर्ट मुझे दूसरा मकान देगी? कई जो ऐसा है ना मुफ्ती साहब, जहां जो बड़ा मामला होता है, जो जिसमें देश की सुरक्षा, अखंडता, नहीं ऐसा नहीं है। सुनिए, मुसलमानों को उस जमीन का ना उन्होंने कभी मुतालबा किया था ना चाहिए थी। बताइए मुझे कौन सी ऐसी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों की कोर्ट में गई थी, कहा था कि हमें दूसरी जमीन दो? हम तो आज भी उस जमीन को लेने के लिए तैयार नहीं है, आपको पता भी है। जी। तो अब मुझे एक बात बताएं कि जब वो मसला अगर सिर्फ लैंड ओनरशिप का था और उसके एक्चुअल ओनर मसलन फला अखाड़े वाले लोग निकले या हिंदू निकले, ओवरऑल हिंदू कम्युनिटी निकली, तो फिर मुसलमानों को जमीन देने का कोई मतलब नहीं, फिर आस्था की बुनियाद पर फैसला करने का कोई मतलब नहीं। भाई ये रे पेपर, ये रे कागजात, जमीन उनकी, बात खत्म। अब मुफ्ती साहब देखिए, मैं आपके जितना आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं ये जानता हूँ कि निर्णय एएसआई की रिपोर्ट में दिया गया है। एएसआई ने ये कहा, वो पढ़ के आए आप, जो जजमेंट है ना, वो जजमेंट है 350 पेपर की, 350 पेज या 500 असल में क्या है रमेश भाई, बात सही है, ठीक है, आप हो सकता है, जरूरी नहीं कह रहे के पास सब नॉलेज हो, लेकिन होता यह है कि अगर आप मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर 2-4 वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें फिर वो सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं कि जी एएसआई की रिपोर्ट थी, ताकि ये साबित किया जाए कि नहीं, मुसलमानों से ये जबरदस्ती नहीं ली गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बात खत्म हो गई, तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक फैसला दिया, हम उस फैसले से एग्री नहीं करते हैं। डिसएग्री करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हर मुसलमान का हक है,
बल्कि हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करना हर सिटीजन का हक है, सिर्फ मुसलमान ही को क्या, आपका भी हक हाँ है, तो वो आप भी समझ किसी भी फैसले से सही। डिसएग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो जी। ये ना कहें कि ये जो है एक लैंड का डिस्प्यूट था, इधर से ट्रांसफर करके उधर कर दी गई, वरना फिर हमें इन्हीं मुसलमानों को लैंड न दी जाती। पॉइंट नंबर 1। लेकिन असल जो पॉइंट है ना, जो ये आज का विषय है ही नहीं, ये आज का मुद्दा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो हुआ सो हुआ। आज का मुद्दा तो ये है कि राम जी उस जगह पैदा भी हुए कि नहीं हुए, असल तो ये था मसला। हाँ ये था, और लेकिन मुफ्ती साहब ये अलग विषय है, मुकदमे का जो मुकदमा चल रहा था नहीं वो बात उसका ठीक है, इस चीज से मैंने चल थोड़ी रहा देर के लिए तस्लीम कर लिया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या बाबरी मस्जिद को राम जन्म भूमि की वजह से ही शहीद नहीं किया गया? क्या उस मस्जिद के अंदर हिंदुओं का इंटरेस्ट इसलिए नहीं था कि यहां राम जी जन्मे थे? सारा मसला ही तो ये था ना। आप राम जी के कैरेक्टर को तो आप अलग करके इस पूरे इशू को देख ही नहीं सकते। जी जी। तो असल बात आपकी तो बात ये है। जी जी, तो आपकी बात सही है, मैं सिर्फ उसका एक लीगल पहलू आपको बताना चाह रहा था, बाकी हाँ, तो अब इस पर आप गौर कीजिएगा। असल जो आप सवाल यहां से लेकर जाएं कि जिस पर आप रिसर्च करें अपने तौर से कि जी राम जी हिस्टोरिक उनके वजूद का क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, पहले इस पर बात हो जाए। मान लीजिए जब ये साबित हो जाए, हाँ जी हिस्टोरिकली ये साबित हो गया कि राम जी थे, अब ये साबित करना है कि इस कमरे में पैदा हुए थे। चूंकि हिंदू फरीक की तरफ से जो कोर्ट में बात आई है वो ये आई है कि राम जी का ये चबूतरा था इस बीच वाले गुंबद के नीचे, यहां पैदा हुए थे। ये बाकायदा टेस्टिमोनी के अंदर उस केस में है, बीच वाले गुंबद के नीचे पैदा हुए, इतना पिन पॉइंट करके बताया गया है। तो ये आपको साबित करना है कि भाई एक ऐसी शख्सियत के जिसका हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं, फिर वो इस तरह पिन पॉइंट कर दें कि यहां पैदा हुए थे, ये कैसे पॉसिबल है? भाई अगर एक बात बताएं, आप अपने घर में किसी भी घर में चले जाएं, आप अपने माँ बाप और दादा दादी नाना नानी के बारे में नहीं कह सकते कि इस इंच के ऊपर पैदा हुए थे। जी जी चाहे जाए कि आप लाखों साल पुरानी शख्सियत के बारे में ये कहें। तो असल केस ये है, हमें इसमें इंटरेस्ट है कि राम जी पैदा हुए थे कि नहीं, और हुए थे तो कहां हुए थे। तो बड़ी टेक्निक के साथ इनको ना डीलिंग करके इशू को सिर्फ एक इमारत के साथ जोड़ा जा रहा है या लैंड के साथ। वो लैंड की वैल्यू वर्थ क्या है? ओके के मोहम्मद भी बैठकर 3 हफ्ते पहले इंटरव्यू में कहता है जी इसकी वही वैल्यू है हिंदुओं के नजदीक जो मक्का की वैल्यू है या मदीना जी की वैल्यू है मुसलमानों के नजदीक। ये जुमले बोलता है वो बंदा के मोहम्मद, नहीं खुद जान के इसमें रिलीजियस फैक्टर डाल रहा है। बात ये है कि जगह की वर्थ और वैल्यू सिद्ध तो हो कि इस जगह पर वो पैदा हुए हैं। बात तो ये है। अब ठीक है अमीर साहब, मैं अब हो सकता है आप लोग का मैं इस मामले से जुड़ा हुआ रहा हूँ, फैजाबाद में रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये बात मैंने इसको हाँ, शुरू तो से अब अगर 90 आप से ही इस देखा। मामले से, मेरे भाई अगर आप इस मामले से जुड़े हुए रहे हैं, ठीक है रहे हैं, जी असल मुद्दा तो आपने मिस कर दिया ना। अब जी मसला लैंड का नहीं है कि आपके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया, अब आपने अपने घर की जमीन छुड़ा ली। असल मसला ये नहीं है। अगर ये दावा किया जा रहा के मोहम्मद की तरफ से कि नहीं जी उसकी वैल्यू वो है जो मक्का मदीना की है, तो फिर ये साबित भी तो करना पड़ेगा ना कि मक्का और मदीना है भी कि नहीं। एक्चुअल में सर अच्छा वो कल हजरत वो कल सरकारी सॉरी कर्मचारी थे, और वो कोई दावा उनका कर बनता ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी एक रिपोर्ट रख सकते हैं, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं। अच्छा चले मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या आप उसको राम जन्मभूमि मानते हैं या आप उसको वैसे ही ऑर्डिनरी लैंड मानते हैं, कोई भी बस होगी जमीन? मैं उसको ये मानता हूँ कि वहां पर मस्जिद से पूर्व एक ढांचा मंदिर राम था। जन्मभूमि आप मानते हैं कि नहीं मानते? राम जन्मभूमि, मैं राम जी वहां पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे? मैं मान्यताओं के अनुसार मानता हूँ। तो बस यही तो बात हो रही है ना, मान्यता। बात तो यही है ना कि इसी बुनियाद पर सारा इशू गुज़िश्ता 70 साल से चला है, ये मानकर, इस मान्यता की बुनियाद पर कि यहां पैदा हुए थे, लिहाजा हमें ये जगह चाहिए, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा पवित्र है। सारा इशू यही है ना भीर। सर सारा इशू जिद्दी बच्चे का है। वो रोकर कह रहा है मैंने यही खिलौना लेना है। जिद्दी बच्चा है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलें जी, शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।